बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए और बी मैट्रिसेस दो दिए हुए हैं डिटर्मिनेंट की शक्ल में। हमने फाइंड करना है A12, A22, A32 और ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट, जब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है 3/3 का, तो हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों ने अपने दिमाग में लाना है। तो यहाँ पे देखें कि ये मैंने ए मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए हम क्या करते हैं कि जब हमने इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड करना हो, ये हमारी रो 1 है, इसके लिहाज से अगर हम इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं साथ लिख देता हूँ। तो R1 के लिहाज से जब हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है कि आपने इसको भी स्किप कर देना होता है और इसको भी स्किप कर देना होता है। तो हमने ये वाला 1 यहाँ पर ले लिया, ये 1 ले लिया, तो इधर से भी हम कुछ नहीं ले सकते, इधर से भी कुछ नहीं ले सकते। तो इतना हिस्सा जो है वो हमने पिक करना है। यहाँ पर यूँ आप समझो कि इसको मैं टिक कर देता हूँ और ये इसमें से कुछ नहीं ले सकते और इधर से इस हिस्से में से भी कुछ नहीं ले सकते। यूँ समझो कि ये भी क्रॉस है और ये भी क्रॉस है, इन दोनों से हम कुछ नहीं ले सकते। तो इस तरह से जब हमने ये वाला 1 पिक किया, यहाँ पर रखा, तो हमने ये जो है इसको मैट्रिक्स को अंदर रखना है, तो इसको हमने अंदर रख लिया। अब दूसरी बार हमने क्या करना है कि माइनस का साइन लेना है और साथ ये वाला जो भी है वो पिक करना है। और उसके लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ ये कैसे यहाँ पर -2 और ये कैसे आ रहा है, इसकी दोबारा अरेंजमेंट बदल देते हैं। तो इससे आपने ये वाला ले लिया। अब ये -2, ये 2 आया और इसके साथ माइनस का साइन आएगा, और ये कैसे आया ये मैं फिर से बता देता हूँ अरेंजमेंट चेंज करके। तो आप देखें यहाँ पर ये हमने 2 पिक किया और माइनस के साइन के साथ। अब इसमें से भी कुछ नहीं पिक कर सकते और इस बार सारे में से भी कुछ नहीं पिक कर सकते, इसलिए मैंने क्रॉस लिख दिया यहाँ पर। और ये वाला पिक कर लेंगे, तो ये 0 -2 आ गया यहाँ पर, और ये 0 और 1 आ गया। तो इस तरह से हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो ये माइनर मैट्रिक्स हमने पिक कर लिया। अब अगली दफ़ा हमने क्या करना है कि ये वाला -3 हमने लेना है, लेकिन पहले प्लस का साइन लगाना है, फिर -3 ले लेना है। तो -3 लेकर उसके बाद हमने क्या लेना है, तो उसको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर किसको हमने स्किप करना है और किसको शो करना है। अब की बार क्या है कि हमने इसको स्किप कर देना है और इसको भी स्किप कर देना है। तो ये -3 मैंने ले लिया और प्लस के साइन के साथ लिया, और बाकी ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा सारा यहाँ पर आ गया हुआ है, तो ये लिख दिया। तो इस तरह से 3/3 के आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए तीनों ये वैल्यूज़ ले लेनी है। अब आगे बहुत आसान काम है, ये 1 ऐसे का ऐसे आ गया, इसको आप सेम लिख दोगे, और ये पहला डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो -2 × 1 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन लगा देंगे और फिर ये -2 × 0, ये -2 × 0 आ जाएगा और दरम्यान में माइनस का साइन आएगा। तो फिर ये वाला -2 ऐसे ही आ गया, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और ये वाला आ गया 0, 1, और फिर माइनस का साइन के साथ ये और ये आ जाएगा 0 और -2। तो उसके बाद ये प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस आ गया। माइनस के बाद फिर हम क्या लगाएंगे, ये और ये लेना है, तो 0 -2 आ गया, और -2 और ये -2, माइनस के साइन पहले लग जाएगा ये वाला, फिर ये -2 और -2 ये मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हमने पिक कर दिया। इधर से हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हम इनको मज़ीद हल करते हैं, तो ये 1 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, जबकि ये -2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -2 ही जवाब आएगा। इधर से -2 आया और ये -2 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो चाहे माइनस लगाया जाओ प्लस लगाओ, 0 के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर से ये -2 ऐसे ही आ गया और ये 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, और 0 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये भी 0 ही आएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये -3 ऐसे ही आ गया और ये 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 आया, और -2 और -2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 4 आएगा और ये माइनस का साइन साथ आ जाएगा, तो यूँ माइनस का 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो यूँ भी कर सकते हो, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह से ये माइनस का साइन हमारे पास आ गया। अब ये यहाँ पर 1 आया और -2 इधर से आएगा, यहाँ पर 2 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही बन जाएगा, ये 0 ही आएगा, और ये -3 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये -3 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 3 4 12, तो ये -3 और -4 बचा, तो -2 आ गया। इधर से ये वाला 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2,
-2 आया, और ये 3 4 12 आया, और माइनस माइनस प्लस, तो यूँ +12 ये आ गया। अब प्लस के 12 में से माइनस का 2 निकालना है, डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास यहाँ पर 10 आंसर आ चुका है। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का आंसर निकालते हैं। तो ये मैंने पहले इसलिए समझाया है कि क्योंकि यहाँ पर जो दरमियान वाला है ना, उसके साथ आपका माइनस साइन आता है, या -1 कह दो, -2 -3, जो भी ये वाली रकम होती है ना, वो पिक होती है और साथ उसके माइनस का साइन आता है। तो इस बात को सामने रखते हुए हमने पहले पार्ट इसके हल करने हैं। तो अब पहला पार्ट में दिखाता हूँ। ये ए के डिटर्मिनेंट का आंसर जो लास्ट वाला था वो हमारा आ चुका है। अब पहला हम सॉल्व करते हैं। तो पहले में देखो, हमने मालूम क्या करना है, A12 हमने मालूम करना है। तो A12 हमने ए से निकालना है, क्योंकि ये A12 मैंने लिख दिया, तो इसी वजह से मैंने -1 पिक किया है, क्योंकि मैंने दरमियान में जाना है। तो दरमियान में जाना हमें कैसे शो करना है, अब देखो कि A12 निकालना था, तो पहले -1 लगाया, और फिर ये वाला 1 और 2 इनको प्लस किया, 1 + 2 ये यहाँ पर शो कर दिया। अब ये जो है ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से मैंने निकाला है। तो 1 का मतलब है कि 1 का यहाँ पर मतलब है पहली रो, और ये 2 का मतलब है दूसरा कॉलम। तो इस तरह से ये 1 2 साथ लिखा हुआ है। तो ये 1 2 मैंने पहली रो को सर्कल कर दिया और दूसरे कॉलम को सर्कल कर दिया। अब इधर से आप कुछ नहीं ले सकते, इनको क्रॉस कर दो ऐसे। जब इनको क्रॉस कर देंगे तो इधर से हमने 0 और -2 ले लेना है, तो 0 और -2 लिया, और इधर से 0 और 1 लिया, ये 0 और 1 आ गया। अब क्योंकि ये तो दूसरा था, इस दूसरे दरमियान वाले कॉलम होने की वजह से यहाँ पर -1 आ रहा है। यहाँ से भी आप बात समझ सकते हो कि -1 यहाँ पे क्यों आया। तो इस तरह से हमने इनका डिटर्मिनेंट ले लिया। अब -1 और ये 1 और +2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 बन जाएगी। जबकि इधर से हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना है। उम्मीद है आप लोगों को अब -1 का भी पता चल गया होगा, और ये 1 और 2 का भी पता चल चुका होगा कि 1 2 क्या है। तो अब ये 1 और 2 को प्लस करके 3 आ गया, और -1 आ गया, और इधर से आप 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये 1 0 और 1 पहला डायगोनल है, तो 0 1 मल्टीप्लाई होंगे, और ये दूसरा डायगोनल पहले माइनस का साइन आएगा, और दूसरा डायगोनल -2 और 0 -2 और 0 मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब -1 को अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसने -1 ही रहना है, क्योंकि ये पावर ओड है। तो ओड पावर की वजह से जो बेस होती है वो माइनस की हो तो माइनस की ही रहती है। तो आप यूँ भी समझ लो, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, जब 3 बार आप -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आंसर आएगा। जबकि इधर से 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 ही आया। तो इसी तरह से हमने 0 + 0 ये लिख दिया। अब यहाँ से इधर से ये 0 0 हमारे पास आ गई, तो -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर 0 ही आ जाएगा इसका। अब A22 हम फाइंड करते हैं, तो पहले -1 ही आएगा जैसे पहले आया। अब इसके लिए हमें ये 2/2 का है, तो ये 2/2 हमने शो करना है। 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, मतलब सेकंड रोज़ और सेकंड कॉलम यहाँ पर लिया गया है। तो सेकंड कॉलम तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया हुआ आपको पहले, ये सेकंड कॉलम है। अब सेकंड रो, ये वाली सेकंड रो हमने लेनी है, तो ये मैं आप लोगों को लेकर दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को कर लिया है सर्कल, और इनमें से हम कुछ नहीं ले सकते। तो ये इस तरह से हमने लेना है। -2 हमारे पास यहाँ से है, सॉरी वो माइनस हमारे पास वैसे ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, यहाँ से 1 और यहाँ से -2 ले सकते हो, यहाँ से -3 और यहाँ से 1 ले सकते हो। तो इस तरह से ये 1 और ये -2 आया, और ये -3 और ये 1 आया हमारे पास। तो ये मैंने यहाँ पर पिक किया हुआ है, तो ये यहाँ पर ये शो हो गया 1 और -2 -3 और 1, और साथ ये -1 लिया, और यहाँ से 2 + 2 आ गया। 2 + 2 4 हो जाते हैं, -1 की पावर 4 बन जाएगी, और ये पहला डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, और फिर माइनस के साइन के बाद दूसरा डायगोनल -2 मल्टीप्लाई बाय -3। ये माइनस के साइन का लगाते हैं डिटर्मिनेंट में जब 2/2 का निकालते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गए। अब ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, जबकि 2 3 जा 6 आएगा, ये 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -6 आएगा। अब 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का 5 आएगा, और साथ इधर 1 आ गया। माइनस का 5 और 1 मल्टीप्लाई किया तो -5 हमारे पास आंसर आ गया। तो लिहाजा A12 का आंसर -5 आ चुका है। अब A32 का आंसर निकालना है,
तो A32 का आंसर निकालने के लिए -1 आपने ऐसे लिख दिया और 3 और 2 ये प्लस करके यहाँ पर लिख दिए। अब ये कैसे आता है, तो ये मैं आपको अब 3 रो हमने सर्कल कर देनी है, तो 3 रो आपको सर्कल करके दिखा देता हूँ। अब इसमें देखें मैंने तीसरी रो को सर्कल कर दिया, तो तीसरी रो में से भी आप अब कुछ नहीं ले सकोगे, तो ये दूसरे कॉलम में से भी कुछ नहीं ले सकते। तो बाकी वाला यहाँ 1 और 0 आता है और इधर से -3 और 0 आता है, तो यही हमने बस पिक करने हैं। यही मैंने पिक किया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देख लें, ये 1 और 0 -3 और 0 ये मैंने पिक कर लिए हुए हैं। अब ये 3 और 2 5 बन जाएगा, -1 की पावर 5 आ जाएगी और इसका ये पहला डायगोनल हमारा आ गया, फिर माइनस में दूसरा डायगोनल आ गया, पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 को -3 को 0 से करेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो इधर -1 की पावर क्योंकि 5 है, 5 दोबारा ओड नंबर है, तो ओड होने की वजह से ये -1 ही रहना है, तो ये -1 ही रहा। जबकि इधर ये जो था ये +1 में बदल गया था, क्योंकि ये -1 की पावर 4 थी, 4 जो थी ना इवन नंबर थी, तो इवन नंबर होने की वजह से हमने इसको +1 लिखा। तो अब ये हमारा जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा -5 आंसर आ गया था। तो ये प्लस इस वजह से माइनस चेंज हो गया था प्लस में, क्योंकि इवन पावर थी। तो इवन पावर का मतलब है जो बेस माइनस में होता है वो प्लस में बदल जाता है उसकी वजह से। तो ये 2 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो इवन होते हैं। अब यहाँ पे अब ये 0 0 आ गया, 0 0 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये भी 0 हो गया। तो -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो यूँ हमारा ये वाला पार्ट सारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इस पार्ट की उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस सवाल का दूसरा पार्ट ये है, इसमें B21 है, B22 है, B23 फाइंड करना है और B का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये भी सेम पहले की तरह ही है। तो ये हमें B मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया। तो अब इसका पहले B21 फाइंड करते हैं। तो B21 फाइंड करने के लिए यहाँ पर वही -1 ही आएगा और ये 2 आया और +1 आ गया। अब ये कैसे निकाला है, तो जैसे पहले मैंने निकालता हूँ उसी तरह से ये निकाला है। इसमें 2 रो को हमने सर्कल करना है और 1 कॉलम को सर्कल करना है। तो लिहाजा हम पहले 1 कॉलम को और रो को सर्कल करते हैं। ये देखिए सर्कल कर दिया मैंने। अब इसमें से आप कुछ नहीं ले सकते और इसमें से भी कुछ नहीं ले सकते। तो बचा क्या, इधर -2 और 1, तो -2 और 1 आ गया। इधर से 5 और -2, 5 और -2 ये लिख दिया। तो अब आगे इसे सोल्व कर लो। -1 वैसे आएगा, 2 और 1 3 आ गया, पावर 3 आ गई, पावर फिर से इवन ओड आई है। अब और यहाँ से पहला डायगोनल -2 मल्टीप्लाई बाय -2 ये आ गया, फिर माइनस के साइन के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया। तो -1 की पावर 3 है, तो इसने -1 की पावर 3 ही अभी मैंने लिख दिया है। तो -1 की पावर 3 का मतलब है -1 ही रहेगा। जबकि इधर से 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस 4 आया और प्लस आया, और 1 5 ज़ार 5 और माइनस का साइन साथ आएगा, -5 आ जाएगा। अब ये डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, तो लिहाजा 4 में से 5 निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा, और क्योंकि माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का साइन भी आ जाएगा। और इधर से यहाँ से ये -1 ही आएगा, क्योंकि पावर ओड है तो ओड होने की वजह से माइनस ही रहना इसने। तो जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +1, ये हमारा +1 आंसर आ गया B21 का। अब B22 हमें फाइंड करना है, तो हम अब क्या करेंगे, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि B22 फाइंड करने के लिए अब दूसरा जो कॉलम है पहले इसको सर्कल किया था, तो अब इसको सर्कल करेंगे, तो इसको हम निकाल देंगे। इसको मैं निकालता हूँ। तो आप देखें इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब इसमें से आप कुछ नहीं पे कर सकते, तो बाकी बचा क्या हमारे पास 5 और -2 और 5 और -2, तो यही हमारे पास बचा है, तो हम इसी को बस पे कर सकते हैं। तो लिहाजा B22 के अंदर देखें 5 और -2 और 5 और -2 ही आया हुआ है, और इधर से ये 2 + 2 4 बन जाएगा, और माइनस का साइन वैसे आएगा -1, और यहाँ पर ये पहला डायगोनल 5 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर माइनस के साइन के बाद दूसरा डायगोनल -2 मल्टीप्लाई बाय 5, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया। 5 2 ज़ार 10, तो माइनस का 10 आएगा, और 2 5 ज़ार 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 10 आएगा। तो माइनस के 10 में से प्लस का 10 निकाला तो 0 आ गया। जबकि ये जो -1 है उसकी पावर इवन है, तो इवन होने की वजह से ये प्लस में बदल जाता है, तो लिहाजा +1 ही आएगा। +1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आया। तो B22 का आंसर भी 0 आ गया। अब B23 निकालते हैं। तो B23 निकालने के लिए हमने अब तीसरी रो को सर्कल कर लेना है। तो देखें ये 2 3 निकालने के लिए मैंने सर्कल कर दिया है। तो
अब तीसरा कॉलम सर्कल होना है और दूसरी रो सर्कल होनी है। वो तो पहले ही हुई है, लेकिन तीसरा कॉलम सर्कल होगा। तो ये इनको भी इसमें से भी कुछ नहीं पिक कर सकते, इसमें से भी कुछ पिक कर सकते। तो 5 -2 आ जाएगा और -2 और 1 आ जाएगा। तो लिहाजा ये मैंने B23 के अंदर 5 -2 और -2 और 1 ये पिक कर लिया। और -1 और 2 + 3, ये जो 2 और 3 हैं ये प्लस हो गए हैं। तो -1 की पावर 5 आ जाएगी, जबकि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पहला डायगोनल और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन के साथ दूसरा डायगोनल, तो ये दोनों आ जाएंगे। और अब -1 की पावर 5 है, ओड है, ओड होने की वजह से -1 ही रहना है। और यहाँ से 5 1 ज़ार 5 और 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 आएगा। 5 में से 4 निकाला 1 आया, और ये -1 भी ऐसे आया। -1 और 1 मल्टीप्लाई किया तो -1 हमारा आंसर आ गया। तो B23 का आंसर भी -1 आ चुका है। अब नेक्स्ट देखें इसका बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट जैसे 3/3 का पहले हमने निकाला, सेम उसी तरह निकालना है। तो पहले हमने इसको सर्कल कर लिया, क्योंकि R1 के लिहाज से मैं निकालना चाहता हूँ, तो और लिहाजा इधर से भी ये कॉलम भी सारा सर्कल हो जाता है। तो ये 5 हमने यहाँ पर रख लिया, और बाकी जो ये बचा था ये इसके अंदर आ गया। और ये यहाँ से 5 ले लिया, और जब आपने दूसरी बार लेना है तो माइनस का साइन पहले लगा लेना है, फिर ये -2 यहाँ पर आ जाएगा। और -2 आने के बाद आपने अब अगले को करना है, इसको सर्कल करना है। तो ये मैं सर्कल करके दिखा देता हूँ, ये बगैर सर्कल के भी आपको पता चल जाना चाहिए। अब की बार ये सर्कल होगा तो ये -2 यहाँ पर आ गया, माइनस का साइन वैसे यहाँ पर दरमियान वाले में आता है। और बाकी क्या बचा, 3 -2 और 4 -2, तो 3 -2 और ये 4 -2 आ गए। तो अब अगली बार ये प्लस का साइन आपका आएगा, और ये 5 हमने लेना यहाँ पर, तो इसमें से कुछ नहीं पिक कर सकते। और बाकी ये 3 -2 और ये वाला -1 और 1 अगली बार के लिए आ जाएगा। अब देखें इधर से ये 5 यहाँ पर रखा हुआ है, तो प्लस के साइन के साथ, और ये जो दोनों हैं वो हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह से आपने 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है। तो अब ये 5 ऐसे का ऐसे आ गया, 5 ऐसे का ऐसे आ गया। अब ये 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वाला तरीका हमने यूज़ कर लेना है। -1 मल्टीप्लाई बाय -2 पहला डायगोनल, फिर माइनस का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दूसरा डायगोनल। तो उसी तरह से करते जाएंगे जैसे पहले किया था। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 आ जाएगा। और ये 3 और -2 पहला डायगोनल, फिर -2 और 4 दूसरा डायगोनल, और माइनस का साइन साथ आ गया। फिर +5 आ गया, और ये 3 और 2 पहला डायगोनल, -2 और -1 दूसरा डायगोनल माइनस के साइन के साथ। तो ये हमने लिख दिया। अब इनको आप मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, जबकि 2 1 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस 2 आया और प्लस का साइन आएगा। 4 1 ज़ार 4 आएगा और माइनस का साइन भी साथ आ जाएगा। अब इधर से +2 ऐसे का ऐसे आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर प्लस का 2 बना था, 2 ऐसे आ जाएगा। और 3 2 ज़ार 6 और माइनस का साइन साथ आ जाएगा, माइनस का 6। 2 4 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस प्लस 8 आ जाएगा। और ये प्लस का 5 ऐसे आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -2 आ जाएगा। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आप इनको इकट्ठा करते जाओ, 5 ऐसे आ गया, और ये माइनस के 4 में से प्लस का 2 निकालेंगे तो आंसर 2 आएगा। जब डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, 4 में से 2 निकाला 2 आया, और माइनस वाला पड़ा तो माइनस का साइन लग जाएगा। अब ये प्लस का 2 ऐसे ही आ गया, 8 में से 6 निकाला तो ये 2 आ गया। और प्लस का 5 ऐसे आ गया, 3 में से 2 निकाला तो ये 1 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ार 10 माइनस का 10 आएगा, 2 2 ज़ार 4 प्लस का 4 आएगा, 5 1 ज़ार 5 5 आ गया। तो माइनस का 10 और प्लस का 4 और प्लस का 5 मिलकर प्लस के 9 बना देंगे। डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो -10 में से प्लस का 9 निकाला तो माइनस का 1 आंसर आया। डिफरेंट साइन को माइनस करते हैं, 10 में से 9 निकाला तो 1 आया, और बड़े का साइन लगा दिया। तो यूँ हमारा ये भी मैटर सॉल्व हो गया, और हमारे सारे आंसर आ चुके हैं। उम्मीद है आपको सवाल की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।